प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों, औरतों और बच्चों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के दौरान काम करने की परिस्थितियां फैक्ट्रियों में काफी खराब हो गई, जिसके चलते राजनीतिक विरोध किए जाने लगे श्रमिक वर्गों के द्वारा। बच्चों, राजनीतिक विरोध का अर्थ होता है सरकार के सामने अपने मुद्दे रखना। श्रमिकों ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि उस समय श्रमिक वर्ग के पास न तो वोट का अधिकार था, न ही कोई अन्य तरीका था जिससे वे अपनी मांगे मनवा सकें, सिवाय विरोध आंदोलन के। आंदोलन का अर्थ होता है बच्चों, जब लोगों का समूह शोषण और अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठाता है। आंदोलन में व्यवस्था को बदलने या उसमें सुधार लाने का उद्देश्य मुख्य होता है। समकालीन यूरोप में इंग्लैंड के अलावा यूरोप में और क्या हो रहा था, आइए पढ़ते हैं। बच्चों, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और पहली बार फ्रांसीसी क्रांति ने संसार में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। एक ऐसा समय आ गया था कि फ्रांस में घटने वाली हर घटना का यूरोप पर काफी प्रभाव होता था और इसी के चलते लोकतंत्र के लिए संघर्ष होने लगे यूरोप में। बच्चों, इसी समय फ्रांस इंग्लैंड के साथ युद्ध में उलझ जाता है। 1792 से 1815 के बीच इंग्लैंड फ्रांस युद्ध होता है। युद्ध के चलते इंग्लैंड का यूरोप के साथ जो व्यापार था वो काफी प्रभावित होता है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी और महंगाई इससे बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब किसी देश के हालात ठीक होते हैं तो वह देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करता है, लेकिन युद्ध में उलझे रहने के कारण इंग्लैंड ऐसा नहीं कर पाया। धीरे धीरे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और फ्रांस जैसे हालात इंग्लैंड में पैदा ना हो जाए और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था और ज्यादा गड़बड़ में ना आ जाए, इसीलिए श्रमिकों के बढ़ते हुए विरोध के प्रति सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। 1770 के दशक में बच्चों चकबंदी और बाड़ा पद्धति अपनाई गई इंग्लैंड में। इस पद्धति के द्वारा छोटे छोटे खेतों को धनी जमींदारों द्वारा बड़े फार्मों में मिला दिए गए। गांव की साझा जमीन और जो चरागाह भूमि थी उसे भी खेती योग्य जमीन में बदल दिया गया, जिसके चलते गरीब परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम देने की मांग की, लेकिन 1790 के दशक तक आते आते ब्रेड और खाद्य के लिए दंगे होने लगे और न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग की जाने लगी। बच्चों, ब्रेड अथवा खाने के लिए जो दंगे थे क्यों हुए? क्योंकि ब्रेड की कीमतें बढ़ रही थी। मुनाफाखोरी के चलते ब्रेड की कीमतें ऊंची हो गई थी और ब्रेड जो है गरीबों का मुख्य आहार था। लोग भूखे मरने लगे थे। आंदोलनकारियों ने ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया और मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई कीमतों से काफी कम मूल्य पर उन्हें आम जनता में बेच दिया। ऐसे दंगे 1795 से शुरू हुए और 1840 के दशक तक चलते रहे। बच्चों, दूसरा, न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग आंदोलनकारियों द्वारा की जाने लगी। वैध का अर्थ होता है बच्चों कानूनी रूप से उचित होना। क्योंकि औद्योगिकरण हो चुका है, कपड़ा उद्योग में जो मशीनों से कपड़ा बनाया जा रहा था, उससे जो हाथों से कपड़े बुनाने वाले जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में बनने वाला कपड़ा सस्ता भी था और जल्दी भी बनता था। हथकरघा उद्योग नष्ट करने में औद्योगिकरण का मुख्य हाथ था, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। आंदोलनकारी हड़ताल पर चले गए, लेकिन उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। परेशान होकर लंकाशायर में सूती कपड़ा बुनकरों ने पावर लूमों को नष्ट कर दिया। हमने पढ़ा बच्चों, औद्योगिक क्रांति के दौरान होने वाले आविष्कारों में पावर लूम के आविष्कार ने कपड़ा उद्योग की शक्ल बदल दी थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि औद्योगिक जो श्रमिक थे उन्होंने पावर लूमों को नष्ट करना शुरू किया। यॉर्कशायर में जो ऊन काटने के जो ढांचे थे उनको नष्ट कर दिया गया और जो खलियानी जो मशीनें थी उनको
तोड़ दिया गया 1830 में। इन दंगों को दबाने के लिए 9 दंगाइयों को फांसी और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। 1795 के दशक में 2 जुड़वां अधिनियम पारित हुए। इसमें भाषण और लेखन द्वारा सम्राट, संविधान और सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध होता है बच्चों कानूनी रूप से उचित न होना। 50 से अधिक लोगों को सार्वजनिक बैठक करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार जिसमें राजतंत्र और संसद के विरुद्ध आंदोलन चलता रहा। राजतंत्र का अर्थ होता है बच्चों जहां राज्य का मुखिया राजा हो और संसद में भूस्वामी, पेशेवर लोग, अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे। तो श्रमिक वर्ग ने पुराने भ्रष्टाचार के विरोध में अपने आंदोलन जारी रखे। 1824-25 में जुड़वां अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। आपको याद ही होगा जुड़वां अधिनियमों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1811 से 17 में लुडिज्म आंदोलन चला जनरल नेड लुड के नेतृत्व में। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे। अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि आंदोलनकारियों ने मशीनें तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन लुडिज्म के अनुयायी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। उनकी मुख्य मांगें थी न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के प्रयोग से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें काम दिया जाए और कानूनी रूप से उन्हें मजदूर संघ बनाने का अधिकार दिया जाए। बच्चों कामगार लोगों के लिए अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सिवाय विरोध के और कोई चारा नहीं था। इसी के चलते 1819 में 80,000 श्रमिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर के पास सेंट पीटर्स के मैदान में इकट्ठे हुए। लेकिन सरकार द्वारा उनका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया। इसे ही पीटरलू का नरसंहार बोलते हैं। आंदोलनकारियों ने जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा 6 अधिनियमों द्वारा उनकी मांगे नकार दी गई। कानून के जरिए सुधार की कड़ी में 1819 का कानून पढ़ते हैं बच्चों। इसके मुख्य प्रावधान थे 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की जो सीमा है वो 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इन कानूनों का पालन कराने के लिए कोई अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा भारी विरोध किया गया। 1833 के अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रेशम की फैक्ट्री में काम करने की अनुमति दे दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे कम कर दिए गए। कानून का पालन करने के लिए फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई। 10 घंटा विधेयक 1847 में पारित हुआ बच्चों। इसमें स्त्री और पुरुष के लिए काम करने के जो घंटे थे वो प्रतिदिन 10 घंटे निश्चित कर दिए गए। लेकिन ये अधिनियम कपड़ा उद्योग पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। खनन उद्योग का अर्थ होता है बच्चों कि खानों से खनिज निकालना। अब खानों में ये अधिनियम लागू नहीं होते थे, जिसके चलते 1842 का जो खान आयोग था इसमें 1833 के अधिनियम से कहीं अधिक संख्या में कोयला खानों में बच्चों से काम लिया जाने लगा। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे गहराई में काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई 1842 के अधिनियम द्वारा। दूसरा बच्चों 1839 के फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा 18 साल से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था और कानून का जो पालन करवाना था वो फैक्ट्री निरीक्षकों द्वारा किया जाने लगा। लेकिन इसमें भी काफी समस्याएं थी बच्चों। एक तो ये कि फैक्ट्री निरीक्षकों की जो तनख्वाहें थी वो काफी कम थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री निरीक्षक जो है वो रिश्वत लेने लगे। और दूसरा, माँ बाप भी अपने बच्चों की आयु के बारे में झूठ बोल देते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे उनकी जो घरेलू खर्चे थे उनमें अपनी आय द्वारा मदद कर रहे थे।
आज हमने विरोध आंदोलन और कानून के जरिए जो सुधार किए गए, जो प्रावधान किए गए, उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। धन्यवाद।